हैं? आ जाएगा अभी। स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, मेरे पास तो आ रहा है। पासवर्ड चेंज हो गया। वही पासवर्ड है यार। सेम है ना। अच्छा भाई, तो हम थे 5 तारीख को, हमने फंक्शन बनाए, फंक्शन कॉल करना सीखा, आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स के बारे में देखा। हाँ, ऐसे ही है ना। हल हल ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर, आर्बिट्ररी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने करी। रिटर्न हम पढ़ रहे थे एंड हम रिटर्न पे ही जो है वो रुक गए थे। सो लेट्स बिगिन विद रिटर्न अगेन। आज तारीख हो गई 7/6। ठीक है। तो रिटर्न के बारे में मैंने हम ये बात की थी कि भाई जैसे ही कोई हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, कोई फंक्शन हम बनाते हैं, उसके अंदर वैल्यू जो है वो सॉल्व हो रही है और प्रिंट हो रही है। एज सुन एज मैं ये फंक्शन कॉल करता हूँ तो क्या होता है भाई, 2,4 लाइक मैंने इसको दिया तो ये हमारे पास आउटपुट जो है वो आ गया है। ठीक है। ये आउटपुट कहाँ से आ रहा है? जो रेस्पॉन्स आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? ये रेस्पॉन्स फंक्शन के अंदर से आ रहा है। सही है। ये रेस्पॉन्स जो 6 आया है स्क्रीन पे, ये फंक्शन के अंदर से आया है, क्योंकि फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या हो रही है? प्रिंट हो रही है। फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल जनरेट हुआ है, दैट इज सी। अगर मैं इसको फंक्शन के बाहर कोशिश करता हूं कि भाई सी को एक्सेस करूं तो ये एक्सेस नहीं हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं। एक कहलाता है ग्लोबल और दूसरा कहलाता है लोकल। ठीक है। ग्लोबल और लोकल, ये बेसिकली नेम स्पेसेस होते हैं। ग्लोबल नेम स्पेस और लोकल नेम स्पेस के। अब लोकल क्या चीज होती है? पहले ग्लोबल की बात करते हैं। वेरिएबल इज ग्लोबल if it can be accessed from outside the body। बॉडी किसी की भी हो सकती है, या फंक्शन बॉडी कह देता हूँ, ज़्यादा आसान हो जाएगा। फंक्शन बॉडी, ठीक है, कि बाहर से एक्सेस हो जाए तो ग्लोबल है। और लोकल क्या है? अ वेरिएबल declared and initialized inside a function and cannot be
एक्सिस्ट आउटसाइड द फंक्शन, और ये फंक्शन के बाहर जो है वो एक्सिस्ट नहीं हो सकता। तो बुनियाद बेसिकली यहां पर क्या हुआ है, यहां पर यही हुआ है कि ये जो सी वेरिएबल क्रिएट हुआ है, ये कहां क्रिएट हुआ है, इनसाइड फंक्शन। तो इनसाइड फंक्शन अगर क्रिएट हुआ है तो ये कैसा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। जब लोकल वेरिएबल है इसीलिए ये क्या नहीं हो पा रहा, फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं हो पा रहा कि भाई इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो अवेलेबिलिटी कहां पर है भाई, विद इन विद इन फंक्शन है, फंक्शन के अंदर अंदर ही ये अवेलेबल है, फंक्शन के बाहर अवेलेबल नहीं है। ये बात समझ आ रही? तो अब मसला ये है कि मैं किसी वेरिएबल को जो फंक्शन के अंदर हो, क्या उसे ग्लोबल बना सकता हूं? हाँ जी, ग्लोबल बना सकते हैं। मैं ग्लोबल क्या करूंगा भाई, ग्लोबल का मैं एक स्टेटमेंट लगाऊंगा, टैग लगाऊंगा कि भाई ये सी जो है ये मैं कैसा डिक्लेयर कर रहा हूं, ग्लोबल। सही है। अब जो सी में वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, ग्लोबल हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं यहां पर लिख सकता हूं बाय डिफॉल्ट ये लोकल होता है। ठीक है, अब हमारे पास मैंने क्या किया यहां पर, ग्लोबल सी आ जाओ भाई, अच्छा मैंने यहां से कॉल किया पहले फंक्शन को a, b, इसमें वैल्यू दे दी मैंने 4, 5। ठीक है, प्रिंट सी हो गया है। और मैं यहां पे क्या कर रहा हूं भाई, इधर तवज्जो दो, बातें खत्म करो, तुम लोग सारे कोने में बैठे हो मुसलसल बातें कर रहे हो। हाँ, आवाज आ रही है? अब मैं सी प्रिंट करता हूं तो यहां पर सी की वैल्यू आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि अब हमने उसको क्या कर दिया है, ग्लोबल मार्क कर दिया है, एक्सेस हो जाएगी। इसमें कुछ एम्बिग्यूटीज होती है एग्जाम में, वो तंग करती हैं कि अगर सी एक ग्लोबल वेरिएबल है तो क्या कोई लोकल वेरिएबल भी सी के नाम का हो सकता है? एक लोकल वेरिएबल जो है वो फंक्शन के अंदर भी एक्सेस हो सकता है, बाहर भी एक्सेस हो, सब जगह एक्सेस हो सकता है ना। ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर ही होता है। तो मैं अगर यहां पर एक ग्लोबल वेरिएबल बना दूं सी, ये क्या है अभी, ये फंक्शन के बाहर बना हुआ है 100। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक सी बना दो ग्लोबल a प्लस बी प्लस सी, और क्या करो जी, ए और बी को जमा करके किस में डाल दो, सी के अंदर जितनी भी वैल्यू है उसमें ए प्लस बी को और ऐड कर दो, तो क्या होगा, कितनी वैल्यू हो गई है, 109 वैल्यू प्रिंट हो गई। अच्छा, यहां से चेक करूं सी में क्या वैल्यू आ रही है, 109। तो इसका मतलब जो है ये किसको एक्सेस कर रहा है, अगर जब मैंने यहां ग्लोबल सी कह दिया है तो ये नया नहीं क्रिएट कर रहा है, शायद उसी को एक्सेस कर रहा है। हाँ, क्या ख्याल है, ऐसा है या नहीं है? क्योंकि अगर हम कहें कि भाई ये दोबारा से, चलो मैं एक काम करता हूं, अब देखते हैं क्या होता है। अब कितना आ रहा है, अब 9 आ रहा है। फिर लगे हुए तुम लोग यार, क्या कर रहे हो, कोने वाले दोनों क्या कर रहे हो तुम लोग हैं, इसी क्लास के हो?
बेटा दूसरी क्लास के हो ना तो बातें नहीं करो, या फिर पीछे चले जाओ बाहर, वहां पर बैठो। मुसलसल मैं बार बार कह भी रहा हूं फिर भी नहीं सुन रहे हो जी। बेटा आपकी बातें जो कर रहे हो ना वो आवाज बुलबुल हो रही है पूरी क्लास के अंदर। शोर तो नहीं मचा रहे? नहीं तो बाहर एरिया बना है, वहां आराम से जाके बैठो, काम करो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, चलो अब मसला ये है कि मैं दोबारा एक चीज में फंस गया हूं। मैं ग्लोबल भी नहीं डिक्लेयर कर रहा हूं और मैं वापस अपने उसी फंक्शन पे आता हूं, दोबारा अपने उसी फंक्शन पे आता हूं, ठीक है, और यहां प्रिंट भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। फंक्शन कॉल किया, वैल्यू भेज दी हमने, फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ, कॉल हुई, इसने वैल्यू भी जनरेट कर दी, लेकिन कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने कराया ही नहीं। अब क्या करूं? अब मुझे तो वैल्यू चाहिए यहां पर, मुझे वैल्यू चाहिए यहां पर, तो मैं जब प्रिंट करने जा रहा हूं तो वो कह रहा है भाई सी जो है वो है नहीं। अब सी को बाहर कैसे निकालूं? एक तरीका तो वही है कि क्या बना दूं, ग्लोबल बना दूं, लेकिन लेकिन उसे जब थोड़ा हायर लेवल पे जाएंगे तो यू विल सी कि ग्लोबल बनाने से हमें बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, तो आप उसको अवॉइड करेंगे। तो अब इसको बाहर निकालने के लिए, यहां से बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिटर्न कराते हैं कि यार इस फंक्शन में से आपको जो भी चीज बाहर एक्सेस करनी है, फंक्शन से जो भी चीज क्या करनी है, बाहर निकालनी है, उसको किस में डाल दूं, रिटर्न में डाल दूं। अब ये रिटर्न तो करेगा, किसको रिटर्न करेगा? डेफिनेट नहीं, जिसने इसको कॉल किया होगा। तो यहां से कॉल गई है, यहां से कॉल गई है, तो रिटर्न भी इसके पास जो भी चीज आएगी वो इसके ऊपर आके गिरेगी दौड़ से, ठीक है। और ये क्या करे, ये उसको किसी वेरिएबल में क्या कर ले, सेव कर ले, स्टोर कर ले। तो अब जो हमारा सी का रिजल्ट आंसर होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, रिजल्ट के अंदर आ जाएगा। तो अब वो जो वैल्यू फंक्शन के अंदर जनरेट हुई है, जो मैं फंक्शन के बाहर नहीं एक्सेस कर पा रहा था, मैंने रिटर्न करा ली है, और यहां पर क्या हो गई, वो एक्सेस हो गई, ठीक है। मैं सिर्फ यही नहीं, अगर मैं इसके साथ कहता हूं कुछ और भी रिटर्न करा दो, दो वैल्यूज दे दो, एक ये जनरेटेड इंटीजर वैल्यू और एक स्ट्रिंग वैल्यू, अब हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो जो बोलेंगे वो फंक्शन से हमें बाहर निकाल के फेंक देगा, सही है। पहले क्या हो रहा था, पहले वैल्यू प्रिंट हो रही थी, हमारे पास नहीं आ रही थी। ये बात समझ आ रही, जुमला समझ में आ रहा है? पहले वैल्यू प्रिंट हो रही थी, हमारे पास नहीं आ रही थी। यानी आप कुछ खरीदने गए, आपने पैसे दिए, अब आप वो चीज घर लेके नहीं आ रहे, बल्कि आपको दूर से दिखा दी भी, ठीक है हो गई, ऐसी बात हो रही थी, है ना। लेकिन आपको अगर वैल्यू चाहिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न से निकालना पड़ेगा। और रिटर्न की लाइन जब एग्जीक्यूट हो जाती है तो फंक्शन जो चल रहा होता है वो फंक्शन से आप फौरन क्या हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं रिटर्न के नीचे कुछ भी लिख दूं, उसकी बारी कभी आएगी ही नहीं, आएगी या नहीं आएगी? जब मैं यहां से फंक्शन कॉल करूंगा, यहां पहुंचेगा, यहां से बाहर भाग जाएगा, तो इस बेचारे के नंबर कभी आएगा ही नहीं। तो क्या ये अलाउ तो कर रहा है लिखना, लेकिन ये लाइन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ऑलवेज रिटर्न शुड बी द लास्ट लाइन ऑफ आवर फंक्शन। रिटर्न क्या होनी चाहिए, लास्ट लाइन होनी चाहिए हमारे फंक्शन की। समझ रहे बात? हाँ, गुड। ये लिख लो, फिर हम कुछ काम करते हैं, थोड़े बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जी। हैं ऊपर वाला क्या है? अभी यहां से पढ़ो सिर्फ, पहले इस पे फोकस करो, फिर उसको कर लेंगे।
ये लिखो, मैं यहां से इसको भी हटा देता हूं, सिंपल कर देता हूं। ग्लोबल को लोकल नहीं बना सकते। जो अगर आप, जैसे मैंने कोशिश की थी दोबारा इस्तेमाल, अगर एक वेरिएबल ग्लोबल डिक्लेयर हुआ है फंक्शन के बाद, उसी वेरिएबल को नई वैल्यू दे दूं फंक्शन के अंदर, तो वो दोनों सिमिलर ही हैं, है ना। के अंदर जो लोकल वेरिएबल होता है हम उसको कीवर्ड के थ्रू जो डिफाइन करते हैं फंक्शन के ऊपर जो ग्लोबल होता है और नॉन कीवर्ड के थ्रू ग्लोबल होता है। ठीक है, मेरे पास ऐसा होता है कि एक तो वेरिएबल यहां बना हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां लिखा हुआ है एज, सही है। ये एज जो वेरिएबल है ये हमने बनाया है। अब एक मेरा फंक्शन है, वो फंक्शन के अंदर, फंक्शन जो है किसी डेटाबेस को एक्सेस करता है। किसको एक्सेस करता है? वहां से भी एक वेरिएबल आता है डेटाबेस में से निकल के, वो भी क्या होता है? एज नाम का होता है। ठीक है, तो अब मसला ये है कि मैं उस एज को बाहर कैसे एक्सेस करूं, या चलो ये है ही नहीं, मैंने क्या किया, यहां पर वेरिएबल में वैल्यू आई, ठीक है, उसको पकड़ लिया हमने, बट अब वो बाहर कैसे निकालूंगा मैं, समझ रहे बात। तो बाहर निकालने के लिए मुझे उसको क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा? ग्लोबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा ग्लोबल डिक्लेयर करने में कुछ कुछ नुकसानात हैं, लॉजिकली कहीं कहीं जो है वो क्या हो जाते हैं, मसले जो हैं वो पड़ जाते हैं उसके अंदर। अभी वो स्कोप में नहीं आ रहा, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो लिहाजा कोशिश करते हैं कि अवॉइड जो है वो किया जाए। कोई वजह ही है ना जो फंक्शन के अंदर के वेरिएबल को बाहर एक्सेस करने से रोका हुआ है, तो कोई ना कोई लॉजिक तो है, जब भी बंद किया हुआ है एक्सेस उसका, और आप वो एक्सेस खोल रहे हैं, तो यू कैन बी इन ट्रबल एनी टाइम। नहीं 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 नहीं, ये मैंने यहाँ कहाँ डिक्लेयर किया, बस फंक्शन बनाया, उसने वैल्यू जनरेट की, और वैल्यू फंक्शन से बाहर रिसीव करनी है, रिसीव कर ली हमने। ठीक है, अब देखो, जरा समझो कि अब यही फंक्शन हो, देखो जरा, और ये कुछ रिटर्न ना करता हो, देखो भाई समझो, बात छोड़ो, इधर देखो। अब यही फंक्शन है और ये कुछ रिटर्न नहीं करता, और मैं क्या करता हूं भाई, ऐड, मैंने यहां वैल्यू दे दी, क्या जवाब आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? फंक्शन गया, उसने काम किया। अच्छा, अब कुछ भी नहीं आएगा और मैं कहूं भाई क्या करो, प्रिंट करो, तो इस बेचारे के पास कुछ आ ही नहीं रहा, तो ये क्या प्रिंट करेगा? नन। क्या प्रिंट करेगा? नन। तो ये याद रखना है, वेन एवर आप कोई फंक्शन कॉल कर रहे हो और उसके रेस्पॉन्स में आपके पास नन आ रहा हो, तो देयर कैन बी टू रीजंस। एक तो ये है कि उसमें डेटा ही नहीं है, वो फंक्शन के अंदर डेटा ही नहीं आ रहा, तो नन हो रहा है, या दूसरा डेटा तो है लेकिन वो फंक्शन में रिटर्न लगा हुआ ही नहीं है, इसलिए हमारे पास रेस्पॉन्स में क्या आ रहा है? नन आ रहा है। सही है, याद रहेगी बात। अच्छा भाई, अब जो है मैं आपसे कहता हूं, चलो
ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, फंक्शन हमने बना लिया है। आप एक काम करें, एक सिंपल सा कैलकुलेटर ही बना लें। क्या कर लें, ये कैलकुलेटर क्या करता होगा भाई, सिंपल कैलकुलेटर जो है वो क्या करता होगा, हाँ ठीक है, ये प्लस कर सकता होगा, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइस और मॉडुलस निकाल लेगा, और क्या करेगा, स्क्वायर कर लेगा किसी नंबर का, और क्या कर लेगा भाई। चलो पहले इतना कर लो, फैक्टोरियल का प्रोग्राम फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बाज लोगों के लिए। अब मैंने क्या करना है भाई, मैंने इस तरह का कैलकुलेटर बनाना है। क्या करना है, अच्छा, और अब सवाल ये है कि भाई ये कितनी वैल्यूज पे ऑपरेशन करेगा। लेट अस लिमिट इट अप टू 2 इंटीजर वैल्यूज या 2 न्यूमेरिक वैल्यूज। सही है, अब मैं क्या करूं, डिजाइन सोचो ना, डिजाइन क्या होगा, प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा। चलो बताओ, जो भी आपके जहन में आ रहा है कि सर पहले ये करता हूं फिर ये करता हूं। पहले 2 नंबर इनपुट ले लिए, ठीक है, पहले मैंने 2 इनपुट्स ले लिए, ठीक है, और जो ऑपरेशन कराना है वो भी इनपुट ले लिया, और हाँ, ऑपरेटर की बेस पे। अब इसमें देखो 2 चीजें आ रही हैं, एक तो ये है कि मैं जो ऑपरेशन सिलेक्ट किया गया है उसकी बेस पे कंडीशन लगाऊं और कंडीशन के अंदर प्लस माइनस करा दूं। एक तो ये है कि भाई इफ अगर यूजर ने क्या बोला है, प्लस भेजा है तो प्लस का ऑपरेशन चल जाए, एलिफ माइनस भेजा है तो माइनस का चल जाए, एलिफ मल्टीप्लाई भेजा तो मल्टीप्लाई चल जाए। अच्छा, ये मैं काम इफ की कंडीशंस में भी कर सकता हूं, और मैं क्या कर सकता हूं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलग अलग फंक्शन भी बना सकता हूं, और जैसे ही मैच होगा वो फंक्शन कॉल कर सकता हूं। लेट्स सी, हम दोनों तरह से कर लेते हैं ताकि हम दोनों चीज देख लें। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं कहता हूं कि भाई आप क्या करो, इनपुट ले लो, num1 इनपुट ले लिया मैंने, और मैं इसको फ्लॉट में रख रहा हूं। सही है, फ्लॉट सही है, क्योंकि डेसिमल में भी कोई इनपुट डाल सकता है। फर्स्ट नंबर, ठीक है, देन नंबर 2, ये 2 नंबर इनपुट ले लिए हमने, ठीक है, 2 नंबर इनपुट ले लिए, और क्या मालूम करना है हमने, क्या ऑपरेटर है, ऑपरेटर क्या है, तो इनपुट ऑपरेटर जो है वो इंटर ऑपरेटर, कौन कौन से ऑपरेटर भाई, इसमें क्या हो सकते हैं भाई, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड और मॉड्यूलस। बस अभी हम इन ऑपरेटर पे ही काम कर रहे हैं। सही है, ये हो गया। अब मैं क्या करूं भाई, अब मैं सिंपल एक काम करता हूं कि भाई अगर ऑपरेटर में किसी ने क्या लिख दिया है, क्या लिख दिया भाई, प्लस लिख दिया है, तो क्या करना भाई, num1 प्लस num2 कर देना। सही है, यहां पर एक वेरिएबल बना लेता हूं रिजल्ट का, उसके अंदर नन रख देता हूं, और इसको किस में भेजता रहता हूं, रिजल्ट। अगर प्लस ऑपरेटर हो जाए तो भाई ये कर लेना, और एलिफ अगर ऑपरेटर क्या हो जाए, माइनस हो जाए तो क्या करना भाई,
ये कर देना। तो प्लस माइनस और प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे। सही है। एक और डिवाइड भी तो हमने पढ़ा था, हाँ, उसमें अगर डबल स्लैश आ गया तो हम डबल स्लैश करा देंगे। और क्या होगा भाई, एलिफ ऑपरेटर अगर क्या हो जाए, मॉड्यूलस हो जाए, तो क्या कर देंगे भाई, रिजल्ट में इनका मॉड्यूलस ले लेंगे। बस काफी है, अभी वो फिर बाद में लगाते रहना। एल्स अगर ये कुछ भी नहीं होता है तो क्या रिजल्ट आएगा भाई, नहीं, इनवैलिड ऑपरेटर। सही, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, और आखिर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंट करते हैं रिजल्ट। ठीक हो गया। कोई इसमें ऐसी बात जो नहीं समझ में आ रही? डाल दिया ना यहाँ पर, क्या यहाँ कह रहे हो, डाल दो, ये तो खाली स्ट्रिंग है। सही, अब इसको रन करते हैं। पहला नंबर क्या है, मैंने कहा 100, दूसरा नंबर क्या है, मैंने कहा जी 20। क्या करना है, क्या करना है, मैंने कहा यार प्लस कर दो भाई, तो जैसे प्लस किया जवाब कितना हो गया, 120। ठीक है, अब नंबर है 12 और नंबर है 4, क्या करना है जी, डबल स्लैश, तो क्या हो गया जी 3.0। डबल स्लैश में 3.0 क्यों आया, नहीं नहीं, क्योंकि इनपुट हमने किस में लिए हुए, फ्लॉट में लिए, तो एक भी फ्लॉट हो जाता है तो फिर वो फ्लॉट ही रहेगा, तो इसका मतलब फिर डबल स्लैश की तो जरूरत ही नहीं है, हम इसको हटा ही देते हैं, इससे हमारा काम जो है वो नहीं चल रहा। ठीक है, तो पहले इसको लिख लो, फिर इसके फंक्शन बनाते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसी काम को मैं यहाँ कुछ फंक्शन बनाना शुरू करता हूं। डेफ एड ऐड में हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी, क्या कराऊंगा मैं, रिटर्न a प्लस बी। इसी तरह क्या हो जाएगा भाई, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और क्या था, रिमाइंडर। ये सारे फंक्शन हमने बना दिए जो ये वैल्यूज जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। अब यहां पे क्या करेंगे, हम यहां बजाय खुद ऑपरेट करने के हम क्या करेंगे भाई, फंक्शन कॉल कर लेंगे। किसका फंक्शन, ऐड का फंक्शन, और उसमें ये num1 और num2 भेज देंगे। सही है, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का फंक्शन, फिर num1 num2 भेज देंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई का फंक्शन और इसमें num1 num2 भेज देंगे। यहाँ पर डिवाइड का फंक्शन
num1 num2 भेज देंगे। और यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड एंटर। तो सेम काम ही होगा, लेकिन अब फंक्शन के पास कॉल जाएगी, वहां से वैल्यू रिटर्न आएगी और किस में स्टोर हो जाएगी, रिजल्ट पे। ठीक है, अब हमने क्या किया जी, पहला नंबर, दूसरा नंबर, और दोनों को क्या करा दिया भाई, प्लस करा दिया। ठीक है, तो ये दोनों तरह से हमने देख लिया, फंक्शन लिख के भी और डायरेक्ट कंडीशन लिख के भी। लिख लो पहले इसको, फिर अभी आहिस्ता आहिस्ता चीजों को कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं। जी, यहां पर ये कह रहे हो, देखो ये फंक्शन बने हुए ना, फंक्शन कैसे कॉल होते हैं। हमने कहा अगर किसी ने ऑपरेटर में प्लस लिखा है तो कौन सा फंक्शन कॉल करो, और इस फंक्शन को क्या चाहिए, दो चीजें, ए और बी। तो हमने यहां से num1 और num2 जो रिसीव किए हैं वो इस फंक्शन को भेज दिए, num1 चला जाएगा ए में, num2 चला जाएगा बी में। जैसे यहां पहुंचा, इसने इन दोनों को जमा किया और रिटर्न कर दिया। जैसे रिटर्न किया, कहां आके गिरेगा, यहां आके गिरेगा, यहां गिरेगा तो किसमें स्टोर हो जाएगा, और आखिर में रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये वाला। समझ समझ के करें काम आराम से। बेटा अभी वो टॉपिक पढ़ा नहीं है ना हमने, तो इसलिए उसको अभी छोड़ रहे हैं। अभी आहिस्ता आ जाएगा तो टूल जैसे जैसे सीखते जाएंगे इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। थोड़ा फास्ट काम करें, जो बात नहीं समझ में आया जरूर पूछें। यहां पर हाँ कर दें, यहां पर रिजल्ट प्लस कर दें। हमने रिजल्ट फंक्शन से बाहर मंगाया इसीलिए कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें, उसको मॉडिफाई कर सकें। किस में आ जाएंगे, हाँ हाँ। सिंपल फंक्शन बनाए, आप कॉल कर लें।
चले भाई, हो गया। डन, ठीक है। चलो जी, अब हम क्या करते हैं, मैं क्या करने लगा हूं, हमने पिछली क्लास में शॉपिंग कार्ट बनाया था ना। बनाया था, नहीं बनाया था? मामू की दुकान जो बनाई थी, हैं? कौन सी क्लास में कह रहा था? 29 में? अच्छा, इस वजह तो अवैध ने काम कराया था ना, तो इससे पहले वाली में होगी ना। इसमें तो नहीं है, इसमें था यार। दो तारे। हम्म, ये हमने किया हुआ था। देखो क्या करने लगे हम, वही वाला कोड ले रहा हूं मैं। अब उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सी, यहां तक हमने काम किया था कि जितना खरीदते जाओ, आखिर में जो है वो सब कुछ किस में ऐड हो रहा था, कार्ट पे ऐड हो रहा था। और सुनो भाई, बातें छोड़ो, इसको रन करके देख लेते हैं दोबारा कि भाई क्या चाहिए। तो हमने कहा भाई चीनी कितनी चाहिए, 3 किलो, ठीक है। क्या चाहिए, और क्या चाहिए भाई? मैंने कहा जी नमक,
कितना चाहिए 1, और क्या चाहिए आटा, कितना चाहिए 10, ठीक है। और हमने क्या कहा यहाँ पर क्विट कर दे। तो ये यहां पर क्या हो गया अभी, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस। अब कार्ट जो है उसको व्यू करें तो उसमें क्या क्या है भाई, कार्ड में ये सारी चीजें, सही है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम फंक्शनल प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं कि हमारे पास, मैं इन सब को एक फंक्शन में डालने जा रहा हूं, ठीक है। हमारे पास जनरल स्टोर है और यहां पर क्या होता है, कैसे शुरू करें इसको, नहीं, हम पहले क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जो क्या करेगा, जो मेन्यू शो करेगा। अच्छा, वैसे ही सोच रहा हूं अपनी तरफ से, मेन्यू शो करेगा, ठीक है। और ये मेन्यू किस चीज का होगा, ये मेन्यू होगा कि भाई सबसे पहले ये क्या बोलेगा हमें कि भाई वेलकम करेगा, ठीक है, वेलकम टू क्या था भाई, मामू जनरल स्टोर, सही है। जब आप वेलकम हो जाएंगे तो फिर ये क्या करेगा, व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं। इस क्या करने में हम क्या करते हैं भाई, इस क्या करने में हम करते हैं, ऑप्शन देते हैं उसे, क्या ऑप्शन देते हैं, वन फॉर शॉपिंग, सही है, 2 फॉर व्यूइंग कार्ड, 3 फॉर, और क्या हो सकता है, शॉपिंग करने चला जाए या जो शॉपिंग की उसका कार्ड देख ले कि क्या क्या कर लिया है, और बिलिंग, और क्या हो सकता है, और क्विट करा देते हैं, चलो ठीक है। अब क्या होगा, जब वो ये सब करेगा तो अब इसको इनपुट लेना पड़ेगा हमें, हाँ क्या लेना पड़ेगा, इनपुट में हम कहेंगे ऑप्शन, ऑप्शन का इनपुट ले लिया हमने, और क्या बोला भाई, ये सब आ रहा होगा लिखा हुआ लाइक दिस, मैं इसको कॉल करके देखता हूं कैसा नजर आ रहा होगा। ये मेन्यू कॉल किया मैंने तो क्या लिखा हुआ आ रहा है भाई, वेलकम टू दिस स्कोर, क्या करना चाहते हैं 1 2 3 4, और यहां पर वो डाल देगा 1 2 3 4, सही है, हाँ। तो अगर उसने क्या कर दिया भाई, 1 कर दिया फॉर शॉपिंग, तो यहां पर मैं क्या बनाने जा रहा हूं, एक नया फंक्शन बनाने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, अब सारे कामों को मैं किस में डालता जा रहा हूं, फंक्शंस में डालता जा रहा हूं। ये स्टोर है, ये मैंने एक फंक्शन में डाल दिया, देन यहां एक अलग फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम क्या है भाई, शॉपिंग, ठीक है। तो ये सारा काम जो है वो अब क्या हो जाएगा, फंक्शन के अंदर इंडेंट हो जाएगा, सब किसके अंदर आ गया अभी, शॉपिंग फंक्शन के अंदर आ गया, सही है। अब जो शॉपिंग फंक्शन के अंदर आ गया
तवज्जो दो, इधर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही समझने वाली। तो ये जो कार्ड है ये कैसा वेरिएबल बन गया? लोकल बन गया। तो ये जब बोलेगा मुझे कार्ड व्यू करनी है तो फिर आप इसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस कार्ड को यहां से क्या कर दूं, गायब करूं और इसको यहां पर एक ग्लोबल वेरिएबल के तौर पे रख दूं। सही है? फंक्शन के अंदर से तो वो उसको कॉल करता रहेगा, मसला नहीं है। सही है? ये बात समझ आ रही है? यहां से बैठ के कार्ड में अपडेट कर सकेंगे ना? क्या ख्याल है भाई? हाँ ना तो बोलो। चलो ठीक है, एक ग्लोबल बनाएंगे तो ग्लोबल नहीं बना रहा ना मैं, वो ऑलरेडी मैंने उसको फंक्शन के बाहर रख दिया, तो ऑलरेडी वो ग्लोबल ही है। सही है? एक्सेस हो जाएगा फंक्शन के बाहर भी और अंदर भी। अच्छा, अब क्या करूं? एक तो ये हो गया, शॉपिंग कर ली आपने। शॉपिंग करने के बाद आपने जो है वो कार्ट के अंदर ये सारा सामान जो है वो डाल दिया। अच्छा, जब ये आप क्विट कर जाएंगे, सुनो जरा, इसके फ्लो को हमें डिजाइन करना पड़ेगा। जब क्विट कर जाएंगे थैंक यू फॉर शॉपिंग, तो थैंक यू फॉर शॉपिंग के बाद क्या होगा? इसको ब्रेक करा रहे हैं हम, और ब्रेक के बाद मैंने, ब्रेक से पहले मैंने क्या करना पड़ेगा? अब मैं इसको ब्रेक हटा दूंगा और कौन सा फंक्शन कॉल कर लूंगा वापस? मेन्यू का। क्या ख्याल है? अच्छा, मैं अपनी तरफ से एडजस्ट किए जा रहा हूं, बस भाभी देखेंगे बाद में कितना सही एडजस्ट हुआ है। तो दोबारा यहां पे आ जाएगा। सही है? चला के देखें इसको, लेट्स सी। ये मैंने यहां से जो है वो रन किया। सर अगर हम मेन्यू की जगह डायरेक्ट क्लिक का ऑप्शन डाल दें कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं कुछ सोच के नहीं कर रहा हूं, आप जिस तरह डिजाइन करना चाहें। मैं तो वैसे ही बस रैंडमली अभी शुरू कर दिया। फिर शॉपिंग का फंक्शन कॉल किया हमने, क्या चाहिए? मैंने कहा अभी क्विट करना है, तो इसे कहाँ जाना चाहिए? वापस मेन्यू में आना चाहिए। ठीक है, लेकिन शॉपिंग में भी तो मेन्यू से ही आएगा ना। ठीक है, तो अब ये हो गया। ठीक है, मैंने यहां पे क्या कर दिया, कुछ इनपुट डाला, गायब हो गया। अब वापस यहां पे आता हूं कि भाई मेन्यू में, अब मेन्यू में अगर उसने ऑप्शन डाल दिया, कौन सा ऑप्शन डाल दिया भाई? अगर ऑप्शन क्या होगा उसका? 1 होगा, तो कौन सा फंक्शन चलेगा? शॉपिंग का फंक्शन चलेगा। ये बात समझ आ रही? अभी करके आओ इफ एल्स के अंदर। हाँ, अभी किया। और एलिफ ऑप्शन के अंदर क्या होगा? टू पे क्या लिखा हमने? कार्ड। अब कार्ड जो है वो ये पढ़िए, तो व्यू कार्ड का फंक्शन तो बनाया नहीं मैंने, तो पहले इसको करता हूं पास, और यहां पर क्या फंक्शन बनाता हूं? एक डेफ व्यू कार्ड। समझ गए क्या हो रहा है? तो जो भी हमारी कार्ड होगी उसको व्यू कराना है। कैसे व्यू कराओ? ये एक लिस्ट है, इसके अंदर क्या ऐड हो रहा है? इसके अंदर जो है आइटम, क्वांटिटी, परचेस, डिक्शनरी ऐड हो रही है। ठीक है, तो क्या करूं भाई? फॉर आइटम इन कार्ड। कार्ड रन करो, उसमें से आइटम उठाओ और इनुमरेट भी कर दो इसको। सही है? और यहां पर जो है क्या कर देते हैं हम? सिंपल एक प्रिंट दे देते हैं, जिससे हमारे पास ये कार्ड जो है वो क्या हो जाएगी? शो हो जाएगी। सही है? तो अब यहां पर क्या होगा भाई? ऑप्शन 2 पे मैं क्या बोलूंगा?
कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा? व्यू कार्ड का फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें और चीजें करेंगे, अभी स्ट्रक्चर तो खड़ा कर ले। तीसरा क्या है भाई? बिलिंग। एलिफ अगर ऑप्शन क्या हो जाए? बिलिंग हो जाए, तो फिर कौन सा फंक्शन चलेगा भाई? बिलिंग का। वो बनाया नहीं हमने, तो क्या करते हैं भाई? पहले बिलिंग का फंक्शन बनाते हैं। अब जरा समझो, जब बिलिंग का फंक्शन बना रहा हूं तो बिल का टोटल कहां से उठाना पड़ेगा? कार्ट में से उठाना पड़ेगा ना, सारा कार्ट में से उठाना पड़ेगा। अच्छा, मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ, नाम क्या है भाई? बिलिंग। ऐसे ही है, बिलिंग। ये बिलिंग क्या करेगा भाई? ये भी कार्ड को क्या करेगा? एक्सेस करेगा। कार्ड में हमारे लिस्ट है, लिस्ट के अंदर डिक्शनरीज हैं, जितने आइटम है उसका क्या क्या जा रहा है कार्ड में। अगर कोई पुरानी कार्ड में वैल्यू पड़ी है तो ये आ रहा है। ये इसमें से हर एक आइटम क्या करना पड़ेगा? एक्सेस करना पड़ेगा, और उसके अमाउंट को क्या करना पड़ेगा? पकड़ना पड़ेगा हमें, है ना? समझ रहे हो? तो क्या करूं? फॉर आइटम इन कार्ड, कार्ड व्हाट? डिक्शनरी आ गई आइटम में, कौन सी की उठाऊं उसमें से? कौन सी की है? बोलो ना यार। AMT। हाँ, यहां से क्या ले लिया भाई हमने? AMT। अमाउंट उठा लिया। ये अमाउंट किसमें ऐड करता जाऊं मैं? एक वेरिएबल बनाता हूं भाई टोटल का, टोटल के अंदर क्या करता जाता हूं? प्लस इक्वल्स, जो भी अमाउंट आता जा रहा है वो क्या होता जाए भाई? टोटल में जाता जाए। सही है? क्या ख्याल है? ये स्टेप समझ में आ रहा है? इधर वाले? हाँ, तो अब एक बिलिंग में हमारे पास टोटल क्रिएट होता जा रहा है, कार्ड में से सारे आइटम आ रहे हैं, टोटल यहां पे क्रिएट हो गया। ठीक है, जब टोटल पूरा हो जाए तो बिलिंग में ही मैं एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूं, वो किसका होगा भाई? वो फंक्शन होगा टैक्स का। किसका? कि भाई टैक्स कितना लगा। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, टैक्स का ये फंक्शन क्या होगा? जितना भी अमाउंट इसके पास आएगा टोटल, उसके ऊपर क्या करेगा? ये टैक्स कैलकुलेट करेगा। अब यहां मैं क्राइटेरिया रख देता हूं, अगर टोटल जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना कितना रखें, अपनी तरफ से रख रहा हूं बस वैसे ही। अगर 1 लाख से ज्यादा की शॉपिंग कर ली आपने तो कितना टैक्स दे देंगे? वो लगा सकते हैं, लेकिन हम सीख रहे हैं ना, तो कंडीशन लगाते हैं। तो टैक्स पहले कितना है भाई? नहीं, अगर इतना अमाउंट हो गया तो टैक्स कितना हो जाएगा? जितना भी अमाउंट है उसका 10%, 0.10 0.10। हाँ, टैक्स, और चलो इसको कैलकुलेट टैक्स कर देते हैं। हाँ, सही है। एलिफ अगर शॉपिंग जो है वो कितनी है? 50,000 या उससे ज्यादा की है, तो टैक्स कितना होगा भाई? हम कर देते हैं इसको 0.75%। 0.75 होना चाहिए, 0.075% हो जाएगा। ठीक है, दोबारा कभी भूल के भी शॉपिंग नहीं करोगे। ठीक है, अगर ये हो गया कितना? 25,000, तो कितना टैक्स हो जाएगा? 0.05। सही है। और इससे कम वालों पर, बल्कि एलिफ अगर टैक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए कितना?
चलो 10,000 कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा भाई टैक्स? 1%। 1% कर लेते हैं इसको, और बाकी जितना भी अमाउंट है उस पे टैक्स क्या होगा? उस पे टैक्स जो है वो 0% हो जाएगा। तो अब यहां से क्या चीज रिटर्न होगी भाई? टैक्स। क्या रिटर्न होगी? इस कैलकुलेट टैक्स को कॉल कहां से किया जाएगा? बिलिंग में से। ठीक है, क्या टैक्स बराबर है किसके? कैलकुलेट टैक्स का फंक्शन कैलकुलेट टैक्स का फंक्शन, और इसके पास क्या जाएगा भाई? टोटल। समझे? बिलिंग में जब आएगा टोटल अमाउंट उठाएगा, टोटल अमाउंट उठा के किसके पास ले जाएगा? टैक्स वालों के पास। टैक्स वाले जो है इसके टैक्स कैलकुलेट करके रिटर्न कर देंगे, वो आपके पास यहां पर क्या हो गया? आ गया। अब टैक्स के साथ साथ क्या इंप्लीमेंट होगा इसमें? अभी करते हैं ना, वो तो फाइनल में। अभी डिस्काउंट भी तो दे सकते हैं। डिस्काउंट के लिए क्या होगा भाई? कैलकुलेट डिस्काउंट, ये फंक्शन चलेगा, और ये क्या लेके जा रहा होगा? टोटल। अब कैलकुलेट डिस्काउंट का फंक्शन भी बना लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसके पास भी टोटल आएगा, टोटल आएगा, और यहां पर एक वेरिएबल बना लिया डिस्काउंट का। कितना डिस्काउंट देने वाले हम? 1 लाख से ज्यादा की शॉपिंग कर ली तो 20% डिस्काउंट दे देते हैं। अगर उतना ही देंगे तो टैक्स में बराबर हो जाएगा, फायदा क्या। और इसको 10%, 15%, इसको 10%, इसको 5%, और इसको, चलो इसको भी दे देते हैं बेचारे को यार, 0.01, 1 नहीं, 1 तो 10% हो जाएगा। 15%, सही है। तो 20%, 15%, 10%, 5% और 1% और डिस्काउंट जो है वो रिटर्न होके किसमें आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। सही है? हाँ, क्या नाम है? सही तो है। ठीक है, अब टैक्स भी हो गया, डिस्काउंट भी हो गया, और तुम क्या गेम खेल रहे हो? नहीं, मोबाइल यूं कर रहा है, क्या कर रहा है? तस्वीर पढ़ रहा है। अब फाइनली मैंने बिलिंग क्या करनी भाई? बिलिंग हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, बिलिंग अब प्रिंट करानी है। हाँ, तो प्रिंट करा देते हैं। क्या लिखे भाई बिलिंग में ऊपर? हाँ, स्लिप जनरेट कर देते ना, तो क्या हो जाएगा भाई? अच्छा भैया, क्या क्या शो होगा इसके ऊपर? आइटम, उनकी क्वांटिटी, और उनके, अब ये कैसे करें यार? आइटम, उनकी क्वांटिटी, और उनके, वो तो जाहिर है टोटल अमाउंट भी शो होगा, टैक्स कितना लगा, डिस्काउंट कितना लगा, पेएबल अमाउंट कितना बना। तो पहले वो यहां तो निकालें।
पेबल अमाउंट कितना हो गया भाई, कितना होगा भाई, टोटल प्लस टैक्स माइनस डिस्काउंट, सही है, यही होगा ना। तो अब हम यहां पर क्या क्या शो करा रहे हैं, यहाँ हमारे पास कार्ट में इतने आइटम हैं, ये आइटम के नाम उठाने, क्वांटिटी उठानी है और अमाउंट उठाना है। क्या करें, कैसे फॉर्मेट करें इसको, हाँ कोशिश करता हूं मैं जरा, 1 मिनट। यहां पर मैं लूप चला रहा हूं, आइटम का अमाउंट भी उठा रहा हूं, टोटल में डाल रहा हूं। अगर मैं यहां पर उठाता हूं, यहां से लेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाने पड़ जाएंगे, अभी बना रहा हूं, बाद में देखेंगे किस तरह ऑप्टिमाइज हो जाएगा। जैसे यहां पर मैं कहता हूं आइटम्स के नाम जो है ना सारे यहां पे आ जाएं, और क्वांटिटी जो है वो सारी कहां पर आ जाए, यहां पे आ जाए, और क्या, अभी अमाउंट जो है वो सबका यहां पे आ जाए, ठीक है। तो यहां पर जब ये अमाउंट टोटल कैलकुलेट हो रहा होगा तो इसी आइटम में से मैं क्या उठाऊंगा भाई, क्या नाम था उसका, की का, आइटम, अमाउंट और क्वांटिटी। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई क्या करो, आइटम में से आइटम की उठा लो और किस में डाल दो, सही है। ये सारे एक जगह रिटेन कर लूंगा तो यहां पर कॉल हो जाएंगे ना, और हो सकता है कुछ काम डुप्लीकेट डबल हो रहा हो, लेकिन अभी फिल वक्त हम कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, क्वांटिटी में क्या करेंगे भाई, क्वांटिटी के अंदर हम यहां पर क्या उठा लेंगे, क्वांटिटी, और अमाउंट के अंदर आइटम का AMT। अब ये APPEND क्या कह रहे हो, क्वांट है, लेट मी चेक, क्वांटिटी है तो डिक्शनरी में की है वो लेंगे ना। अच्छा, अब हमने क्या कर लिया, हमने ये जबरदस्ती यहां पर निकाल लिया है इसमें से, ताकि हम यहां पर इसको इस्तेमाल कर सकें। और अब मैं यहां पर लिख सकता हूं भाई कि भाई हमारे पास जो आइटम्स हैं वो क्या परचेज हुए हैं, मैं आइटम्स की लिस्ट यहां पे डायरेक्ट शो करा रहा हूं, और उनके अमाउंट कितना है, अमाउंट की लिस्ट भी यहां शो करा देते हैं, और क्या है, क्वांटिटी कितनी कितनी है। अभी फॉर्मेट सही नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन अभी चीजें तो हमारे पास इकट्ठी हो जाएं। ये हो गया, इसके बाद हम क्या बोलेंगे भाई, हाँ टोटल अमाउंट कितना बना भाई, तो वो हमारे पास किसके अंदर मौजूद है, टोटल के, नहीं टोटल के अंदर मौजूद है।
फिर हमारे पास टैक्स अप्लाइड क्या हुआ भाई, वो हमारे पास किस में मौजूद है, टैक्स में मौजूद है। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हुआ भाई, वो हमारे पास किस में मौजूद है, डिस्काउंट में मौजूद है। ठीक है, अब यहां पर आ जाएगा भाई पेमेंट, इसमें क्या आ जाएगा भाई, पेबल अमाउंट। अच्छा, अब ये हमने जैसे तैसे करके जितना कुछ हमने पढ़ा हुआ था वो चीजें इस्तेमाल करके हमने कुछ ना कुछ जो है वो सिस्टम जो है वो बनाने की कोशिश कर ली है कि हमारे पास हर एक फंक्शन अलग हो गया, मेन्यू अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया है। ठीक है, राइट। अब यहां पर आया बंदा, शुरू कहानी कहां से करेगा, मामू जनरल स्टोर है, कार्ड बना हुआ है, मेन्यू मेन्यू भी तो कॉल करना पड़ेगा ना, क्या करें, हाँ एक फंक्शन बनाता हूं, क्या नाम है इसका, चलो शॉपिंग। हाँ, जैसे ही चलो शॉपिंग कॉल करेंगे हम किस में आ जाएंगे, मेन्यू में आ जाएंगे। सही है, बस छोटा सा फंक्शन है, तो यहां से हमारी कहानी जो है शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा, मेन्यू में जैसे ही हम आएंगे यहां पर हमसे इनपुट मांगेगा। अगर हमने शॉपिंग का इनपुट दिया तो हम सीधा गए किसके ऊपर, शॉपिंग के ऊपर। हम शॉपिंग किए जा रहे हैं, कार्ड में ऐड किए जा रहे हैं, और हमारी शॉपिंग जो है वो क्या होगी, क्विट दबा के हम बाहर आ गए। जब बाहर आएंगे तो वापस किस में पहुंच जाएंगे, वापस पहुंच जाएंगे मेन्यू में। अब मेन्यू फिर पूछेगा भाई क्या करना है, आपने कहा यार कार्ड चेक करनी, तो वापस किस में गए भाई, व्यू कार्ड में गए और आपने सारा कार्ड आइटम शो करा दिया। अच्छा, ये शो कराने के बाद दोबारा क्या होगा, दोबारा किसको कॉल करना है, अभी मेन्यू कॉल करना है ना। चलो वापस डायरेक्ट भी मेन्यू चला दिया, फिर हम वापस आ गए मेन्यू में। फिर उसने पूछा भाई अब क्या करना है, हमने कहा यार अब चलो ठीक है बिल बना दो। जैसे ही बिलिंग का ऑप्शन दिया फौरन किसके ऊपर आ गए, बिलिंग में आ गए। बिलिंग ने आपकी कार्ड को टच किया, कार्ड में सारी चीजें उठाया और बिलिंग निकाल के टैक्स वैक्स लगा के दिखा दिया। अब बाजाहिर तो हमारा फ्लो अभी सही लग रहा है, तो लेट्स डू कि हम क्या करते हैं भाई, सारे फंक्शन को एक बार रन कर लेते हैं। यहां से शुरू हुआ है दिस सब चल गए जी, बोले हाँ बना सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा, क्विट का तो हमने फंक्शन बनाया नहीं अभी, फाइनल क्विट का। फाइनल क्विट भी तो है कि अगर एल्स अगर उसने कुछ दे दिया तो क्या होगा भाई, मेन्यू में आया है, क्विट करा देंगे भाई, क्या करेंगे, प्रिंट करा देते हैं भाई, थैंक यू। ठीक है, लेट्स सी। ये भी हटा दिया। अब यहां से आ गए, क्या ख्याल आया भाई, चलो शॉपिंग। सही है, जैसे ही हमने कहा भाई चलो शॉपिंग और इसको फंक्शन को कॉल किया तो किस में आ गया भाई, जनरल स्टोर में पहुंच गए। सही है, इतना स्टेप सही है भाई। क्या करना है भाई, 4, क्या करना है जी, 4। क्या हुआ, थैंक यू, इतना भी सही है। टुकड़ों में चेक करते हैं ना यार, कहां फंस रहे हैं, कहां होता है। दोबारा कहा भी चलो शॉपिंग। अब क्या करना है जी, अब हमने कहा कि भाई क्या करो, 2 दबा दो,
व्यू कार्ड, ठीक है, शॉपिंग में आ गया, व्यू कार्ड किया, तो व्यू कार्ड से दोबारा यहां पर आ गया, क्यों नहीं? अब जाके देखते हैं ना, व्यू कार्ड से वहां क्यों भागा? व्यू कार्ड में उसे कुछ, कार्ड में कोई वैल्यू थी ही नहीं, तो वो दोबारा किस में आ गया भाई? मेन्यू में आ गया। तो अब ऐसा कुछ करना चाहिए कि यहां अगर कार्ड में कुछ ना हो तो कुछ तो लिखा हुआ है यार, मजा नहीं आ रहा। हाँ नहीं, अब यहां पर लिखता हूं इफ कार्ड, क्या लिखा मैंने? इसका मतलब क्या? जल्दी बताओ, इसका मतलब क्या है? इफ कार्ड ट्रूथी वैल्यू, अगर कार्ड में कोई वैल्यू होगी तो इसका ट्रू आएगा ना, याद है? जब ट्रू आएगा तो ये चलेगा, और अगर ये ट्रू नहीं आया तो क्या बोलेंगे भाई? हाँ, यू हैव नथिंग इन कार्ड टू शो, सही है? You have nothing in cart to show, ठीक है, ये सही है। यहां से दोबारा मेन्यू में भी तो भेजना है, एल्स पे भी आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा, हाँ ठीक है। ये यहां से नहीं, उसको मैंने एल्स पे नहीं रखा है, बाहर ही रखा हुआ है, तो उसकी बारी तो आ ही जाएगी। कार्ड में अगर होगा तो शो हो जाएगा, फिर मेन्यू पे आ जाएगा, नहीं होगा तो ये आ जाएगा। अब ये दो चॉइसेस बना दी ना हमने। देख रहे हो, हर चीज रन करने के बाद भी हमें अंदाजा हो रहा है क्या चीज कम है क्या नहीं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो अच्छा, ये क्या रह गया? कौन सा एग्जीक्यूशन रह गया? ये रह गया, मैंने डाल दिया 4, ठीक है। दोबारा से बोला चलो शॉपिंग, हाँ ठीक है, चलो शॉपिंग। अब क्या बोलूं? व्यू कार्ड करूं? 2, क्या आया भाई? क्यों? एक मिनट, व्यू कार्ड, अच्छा ये चला ही नहीं, तो ये क्यों लिखा हुआ नहीं आया? कार्ड एम्प्टी है ना, ये कार्ड जो है ना मुझे कहीं और रखनी पड़ेगी। चलो शॉपिंग में डालनी पड़ेगी। पहले मैं इधर देखूं, एक मिनट, कार्ड में क्या है? एक मिनट, कार्ड एम्प्टी है, एम्प्टी है तो फिर तो आना चाहिए था इसको। कहां पर? ये रन नहीं किया, कंफर्म व्यू कार्ड। चलो दोबारा चलते हैं शॉपिंग पे, चलो शॉपिंग, ठीक है। तो हाँ, ये आ गया ना यार, यू हैव नथिंग इन द कार्ड टू शो, और दोबारा आ गए। आ तो रहा है, सही आ रहा है, पहले भी शायद आ ही रहा था, नहीं आ रहा, ठीक है ठीक है। तो अब ये तो हो गया हमारा काम। अब हमने कहा यार कहां जाना है? बिलिंग पे जाना है। जब बिलिंग पे गया, मैंने 3 दबाया तो फट गया। दिस नॉट सपोर्ट बिटवीन नन टाइप एंड इंटीजर, नन टाइप आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब फंक्शन से कुछ वैल्यू नहीं आई है, कंपेयर करा रहा हूं उसको। जाके देखते हैं यहाँ टोटल में, यहाँ पर दिखा रहा है एरर, टेक्स्ट में यहाँ दिखा रहा है एरर, बिलिंग जहां से कॉल हुआ। लेट्स सी, अब इसको ढूंढते हैं कि क्या मसला है। जब मैंने 3 दबाया तो 3 से कहानी यहां से चली, कहां से चली? यहां से चली, सही है, और गया सीधा भाग के बिलिंग के पास। चलो आ जाओ बिलिंग में।
अब बिलिंग में आ गया, टोटल में कुछ नहीं है, आइटम में कुछ नहीं है, क्वांटिटी में नहीं बनाया, अमाउंट नहीं बनाया। फॉर आइटम इन कार्ड, ठीक है, वो ये भी करता रहा, कार्ड खाली है तो ठीक है, ये कुछ भी जो है वो नहीं चला। अब यहां पर आ गया, यहां हमने कैलकुलेट टेक्स का फंक्शन कॉल किया और उसको क्या अमाउंट भेज दिया, नन। अभी तो नन ही है ना, समझ रहे हो बात? जब ये कैलकुलेट टेक्स लेके नन लेके कैलकुलेट टेक्स के पास गया तो अब यहां पर देखो क्या हो रहा है। अब ये नन है, ये नन है और ये इंटीजर है। क्या है? ये नन है और ये, अब एरर पढ़ो, नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ नन टाइप एंड, तो वहां जाके हमने पकड़ लिया कि ये अभी ये मसला जो है वो आ, हाँ, अब जो है नन की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, जीरो। कहाँ है? बिलिंग में भी जीरो और डिस्काउंट में भी जीरो, टैक्स में भी जीरो, ठीक है। किसको? लगा सकते हैं, पहले हम एक सिंपल आर्किटेक्चर में तो आ जाएंगे। यहाँ चल रहा है लंबा चौड़ा चल रहा है, बड़ी चुरंगी घूम रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज खड़ी हो जाएगी ना, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, हम समेट लेंगे। ये टोटल देखो, यहां पर हमने क्या किया, यहां हमने कार्ट में से अमाउंट उठाते रहे और उसको किस में डालते रहे। अगर मैंने 10 आइटम खरीदे, 10 डिक्शनरी आ रही है, 10 डिक्शनरी सबसे सिर्फ अमाउंट उठाए, उनको आपस में ऐड करता गया, टोटल बन गया। अब ये टोटल लेके मैं किसके पास जा रहा हूं कि भाई इस पे क्या कर लो, कैलकुलेट टैक्स कर लो। ये आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट है, और यहां पे ये क्या है, पैरामीटर है, तो वो टोटल अमाउंट यहां टीओटी में आ गया। हाँ हाँ, पूरा लिख लो, तो जो यहां इस्तेमाल किया वही इस्तेमाल यहां करता रहा। आप टोटल पूरा लिख लें, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। आपकी मर्जी है, जो जितने भी वेरिएबल बनते हैं वो तो आपकी चॉइस है ना, वो तो आप शॉर्टकट यूज कर लें, फुल यूज कर लें, कोई मसला नहीं। हाँ, अगर आप कहते हैं मैं इसको टोटल ही कर देता हूं, सही है, टोटल था टोटल ही रहा। सही है, सारे टोटल हो गए। कहा? अब यहां भी कर लेते, टोटल दिस, सही है ना, सही है। डन हो गया, सब जगह टोटल हो गया। तो दोबारा आ गए, चलो शॉपिंग। हाँ, दोबारा करूं 3 नंबर, क्या आगे भी बिलिंग में आपकी देखो, कुछ नहीं खरीदा, 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 कुछ नहीं खरीदा। डन हो गई इतनी बात। कौन है भाई? अब वापस चलते हैं, चलो शॉपिंग। तो प्रिंट भी हो गया, बिलिंग भी हो गया, व्यू कार्ड भी हो गया। अब चलते हैं किसकी तरफ, अब असली में शॉपिंग करने आए, घूमने नहीं आए चांद रात को। तो ये हो गया भाई, क्या चाहिए और हाँ क्या चाहिए,
सोप। सही है। कितने चाहिए? 10। और क्या चाहिए? हाँ, शैम्पू। ठीक है, कितने चाहिए? 2। और क्या चाहिए? टूथपेस्ट। तुम तो इतने जज्बात में हो लो, वाकई अब मैंने टूथपेस्ट मंगाया है। टूथपेस्ट कितने चाहिए? 4। और शुगर कितनी चाहिए? 5 किलो। और फ्लोर कितना चाहिए? 10 किलो। बस ये और बस। राइस भी ले लो भाई। कितने ले ले भाई? 20 किलो ले ले। अच्छा जी, अंडों के लिए क्या इस्तेमाल किया था? अंडे, अंडे, एग। ठीक है, कितने चाहिए अंडे? 12। ठीक है भाई, पैसे भी भरने हैं अभी, खरीदे तो जा रहे हो। क्यों? ठीक है, शॉपिंग हो गई। अब जब यहां से क्विट किया तो अभी कह रहा अभी क्या करना है? अब शॉपिंग तो कर ली, कार्ड व्यू करूं? 2। 2 है ना? हाँ, ये आपकी कार्ड आ गई। ये आइटम खरीदा आपने इतने अमाउंट का, इतनी क्वांटिटी, इतने अमाउंट का, इतनी क्वांटिटी, दिस 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 दिस। ठीक है, अब क्या करना है? बिलिंग। 3 नंबर ये आ गया बिलिंग के अंदर। आइटम ये है भाई, अमाउंट ये है, और ये क्वांटिटी है। अभी मैंने उसको वैसे ही रख दिया है, बाद में फॉर्मेट भी कर सकते हैं। टोटल अमाउंट बना आपका भाई 14,460 रुपए। टैक्स तो कम बना यार। अच्छा, हमने टैक्स स्लैब और रखा है लाख से ऊपर, तो ये 14,000 का टैक्स कितना बन रहा है? आगे चेक कर लेते हैं यहाँ पे। 14,000 पे टैक्स जो है ये 1,50,000 से 25,000, 10,000 से ज्यादा पे 1% भाई। कितना है? 1%। सही है भाई, 1400, 100 कुछ रुपए बन गया। 144 रुपए 6 पैसे बन गया। डिस्काउंट कितना मिला भाई आपको? 723 रुपए। तो अल्टीमेटली आपने कितनी पेमेंट कर देनी है अब? कितने रुपए? और ये क्या हो गया यार? एक मसलों से निकलो, किसी और मसले में गिर गए। क्या चाहिए और प्रेस क्यों? मैं अभी यहां से तो क्विट कर देता हूँ भाई, कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पर 4 दबा देता हूँ, यहां से क्विट। नहीं हो रहा? थैंक यू, क्विट क्यू नॉट अवेलेबल। ये कह रहे जब तक पूरी तनख्वाह नहीं खत्म होगी जाने नहीं देंगे। चलो पहले ये काम करो, फिर ये मसला खुद ही रिजॉल्व करना। आप कहां पर तंग कर रहा है? पुराना वाला कोड है, स्टेप बाय स्टेप करो, कॉपी पेस्ट करो, फटाफट करो जरा। नहीं नहीं, शेयर नहीं, पहले करो, लिखो। सीखता है बंदा ना। ये वाला कोड तो पड़ा हुआ है, तो उठाओ और आगे मामला चलाओ। हाँ, वीडियो दे